इस बड़ी आईआईटी में आना मतलब जिंदगी का एक ऐसा अध्याय हमारे साथ जुड़ गया जो हमसे कोई छीन नहीं सकता। बचे भी 2 साल थे। हाँ। उनको हमने 4 साल की तरह जीने की पूरी कोशिश की है। यार यहाँ की लाइफ बड़ी कूल लगी मुझे। सिर्फ उसको फॉलो कर लो जो कोचिंग बोल रही है हमें, बस, और कुछ नहीं चाहिए आपको। वो अगर आप करते हो रेगुलरली तो आपका सिलेक्शन पक्का है। अपने साथ हमेशा सच्चे रहना। अगर आप खुद को हमेशा सही रखोगे तो आप अपने आप जीवन में बहुत कुछ अच्छा कर लोगे। बहुत बार आपसे मुखातिब होने का मौका मिला है, पर कुछ जगह, कुछ कैंपस, कुछ लोकेशंस, कुछ लोग और कुछ माहौल ऐसे अजीब होते हैं, अलग होते हैं और इतने खूबसूरत होते हैं कि वहाँ बात करने का मज़ा कुछ और आता है। इस समय मैं दिल्ली आईआईटी के कैंपस में हूँ। दिल्ली आईआईटी देश की प्रेस्टीजियस आईआईटीज़ में से एक, देश के दिल्ली में बनी हुई आईआईटी और दुनिया की बड़ी एक शैक्षणिक संस्था, जहाँ से बहुत सारे लोग निकल करके देश दुनिया में अपना नाम रोशन करते हैं, बड़ा काम करते हैं। मेरे साथ में एक बच्चा है, इसका नाम है प्रशांत। ये हमारे 2020 का पास आउट बच्चा है। मैट्रिक्स से इसने अपनी जेई की प्रिपरेशन करी और जेई एडवांस में पास होकर के दिल्ली आईआईटी बच्चा पहुंचा और अभी फाइनल सेमेस्टर में ये है। मतलब बहुत जल्दी यहाँ से दिल्ली आईआईटी छोड़ करके अपने कर्म क्षेत्र की ओर आगे बढ़ेगा। तो आज दिल्ली आईआईटी के इस खूबसूरत कैंपस में बैठे हैं और पीछे का बहुत ही खूबसूरत आर्किटेक्चर है। इस बिल्डिंग को देखिए, ऐतिहासिक बिल्डिंग है ये। बहुत सारा आप यूट्यूब के वीडियोज़ में, बहुत सारे रील्स में इसको देखते होंगे। आइए आज बात करते हैं प्रशांत से, जानते हैं उसकी कॉलेज लाइफ के बारे में, उसकी एजुकेशनल जर्नी के बारे में। हमें गर्व है इस बात का कि ऐसे बच्चे हमारे यहाँ से निकलते हैं जो दुनिया की, देश की बड़ी बड़ी कंपनियों को, आईआईटीज़ को सुशोभित करते हैं। प्रशांत, बहुत बहुत स्वागत है आपका मैट्रिक्स के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। आज आपके कैंपस में, बड़ा खूबसूरत कैंपस है यार। कैंपस तो काफी खूबसूरत है और ये मौसम अभी का ऐसा है कि जो पतझड़ का मौसम चल रहा है। पतझड़ का मौसम चल रहा है। इस टाइम रहता है कि पेड़ पौधे बहुत ज्यादा हैं। हाँ। तो उनके अंदर फिर अब पत्ते गिरते हुए और हवा चल रही है, ठंडी ठंडी, कभी गर्म हवा कभी ठंडी हवा, तो अच्छा लगता है। फिल्मों का सा सीन बनता है। फिल्मी सा सीन बनता है। कहाँ से हो प्रशांत, आप सब जानना चाहेंगे? मैं झुंझुनू से हूँ। झुंझुनू में कहाँ से? भोड़की। हाँ, भोड़की एक जगह, वहाँ से हो। और 2020 में आपने मैट्रिक्स से जो है वो जेई एडवांस क्लियर किया था। उसके बाद में दिल्ली पहुंचे। जब यहाँ पहुंचे, पहली बार दिल्ली आए थे कि पहले भी आए हुए थे? पहले आया हुआ था एक बार। अच्छा, घूमने आया था। घूमने आए हुए हाँ। थे। पर दिल्ली आईआईटी में पहुंचोगे, ये सपना देखा था? ये कब से, ये सपना कब से? ये सपना था, मेरे भैया थे। हाँ। मैट्रिक से ही थे वो। अच्छा। 2018 बैच। ठीक है। तो उनसे प्रेरित था मैं कि आईआईटी दिल्ली जाना है। उनके जैसे ब्रांच, मतलब वो भी आईआईटीएन है? वो भी आईआईटी दिल्ली पास आउट है। अच्छा, वो भी आईआईटी दिल्ली से, क्या बात है। तो उनसे मैं प्रेरित था कि मैं भी उनकी तरह आईआईटी दिल्ली में जाऊं, नाम रोशन करूं घर वालों का। ये ठीक है। इंजीनियर बनना है, ये सपना आपका था कि मम्मी पापा का था? ये सपना थोड़ा थोड़ा मेरा था, थोड़ा थोड़ा मम्मी पापा का था। ठीक है। तो बस उसी के पाथ पे चलते चलते आज 1 महीना बचा। यार यहाँ की लाइफ बड़ी कूल लगी मुझे। मतलब ऑलमोस्ट इस समय 1:30 बज रहा है दोपहर का, पर मैं देख रहा हूँ ऐसा लग रहा है कि बस स्टार्ट सा हुआ है दिन। लोग बड़े कैजुअल से हैं, आप भी बहुत आराम से बिल्कुल कैजुअली बैठे हो, और भी जितने भी स्टूडेंट्स देखने में आ रहे हैं। मतलब यहाँ दिन रात का कोई अंतर नहीं है क्या? नहीं, दिन रात का अंतर ऐसे नहीं है कि देखो क्लासेस रहती हैं, वो मोस्टली लोग ट्राई करते हैं कि थोड़ा दिन में लें। लाइक सुबह यहाँ पे रात को सोने का, जल्दी सोने का कोई रिवाज नहीं। ठीक है। तो सब रात को लेट सोते हैं। हाँ। तो उस चक्कर में सुबह नहीं उठ पाते, तो क्लासेस लेट रहती हैं। तो लोग तैयारी इसी वक्त होके आते हैं कि जो हमारा 10 से लेके 2 बजे का टाइम है, इस टाइम क्लासेस मोस्टली रहती है। ठीक है, ठीक है। तो उसके लिए थोड़ा लेट उठना, आराम से। हाँ। लेट सोना। तो लेट तक पढ़ाई करते हो कि घुमा फिरी करते हो? लाइक एग्जाम के टाइम पढ़ाई। हाँ। और वरना घुमा फिरी पूरी। ठीक है। बड़ा मतलब जिंदगी जो है वो बहुत ही कूल चलती है 4 साल हाँ। की। 4 साल में, पर आपको तो कोविड खा गया होगा 2 साल तो? हाँ, 2 साल कोविड खा गया, लेकिन जो बचे हुए 2 साल थे, हाँ, उनको हमने 4 साल की तरह जीने की पूरी कोशिश की है। ठीक है। यहाँ की बहुत सारी सुनहरी यादें भी हैं। बहुत। सब लोग कहते हैं कि कॉलेज लाइफ बड़ी शानदार होती है। हाँ। मजे आते हैं उसमें बहुत। तो कॉलेज लाइफ में पढ़ाई के अलावा भी कोई मजे आते हैं क्या? बहुत आते हैं। जैसे कि अच्छे अच्छे दोस्त मिलते हैं, नए नए दोस्त मिलते हैं। हाँ। तो उनके साथ नए नए एक्सपीरियंस शेयर करते हैं अपन। तो वो एक बस सबसे अच्छा पार्ट होता है, उनकी लाइफ की जर्नी देखना, हमारी लाइफ की जर्नी देखना, फिर उनसे सीखना, उनको सिखाना, ऐसा रहता है सब कुछ। इतनी इस बड़ी आईआईटी में आना मतलब जिंदगी का एक ऐसा अध्याय हमारे साथ जुड़ गया जो हमसे कोई छीन नहीं सकता। नहीं। कि हमने अपनी कॉलेज जो दिल्ली आईआईटी से पास आउट किया। यहाँ पहुँचने में आपको पढ़ाने वाले लोगों का भी बड़ा रोल रहा है। हाँ। उसको कैसे देखते हो, अब कैसे देखते हो? उस समय तो जब पढ़ाते थे, भयंकर अनुशासन में रखते थे। हाँ। तो बड़ा गुस्सा सा आता था कि यार क्या है, मतलब अब कैसे लगता है?
लाइक जैसे पढ़ते थे तब सबसे लाइक मैं जिनको मानता हूँ सबसे अच्छे मेरे गुरु वो है अनिल गोरा सर, एजी सर। तो उस टाइम ऐसा रहता था कि उनका बड़ा ऐसा रहता था कि यार सर होमवर्क करके लेके जाना है, सर डांटेंगे अगली क्लास में, बाहर निकाल देंगे। तो उनका ऐसा था कि हम पूरी तरह मेहनत करते थे, लेकिन ऐसा दिखता था कि हाँ ये मेहनत कहीं ना कहीं आगे जाके हमें लेके जाएगी। ठीक है। तो था कि ऐसा। अनिल गोरा सर बड़े स्ट्रिक्ट है, अनुशासित हैं। हाँ। अपने निजी जीवन में वो खुद भी बहुत अनुशासित स्टूडेंट रहे हैं और आज भी उतना का उतना अनुशासन, उनकी क्लासेस मिस नहीं हो सकती हैं। नहीं। मतलब शायद आपको आश्चर्य हो गया, पता नहीं आपको है कि नहीं है, अनिल गोरा सर की शादी थी। हाँ। तो जैसे शाम को शादी में जैसे अपन बारात में दूल्हा तैयार होकर के जाता है, तो शादी में तो अपन छुट्टी लेते ही हैं, पर वो मॉर्निंग की क्लास लेके गए थे। मतलब मॉर्निंग में क्लास, इवनिंग में शादी। ये डेडिकेशन के बिना बहुत अच्छा काम कर नहीं सकते। तो उस डेडिकेशन ने बहुत सारे स्टूडेंट्स को बहुत सारे सपनों की दुनिया में पहुंचाया। उनमें से एक आप भी यहाँ पर पहुंचे। तो मैट्रिक्स की स्टडीज को अब कैसे काउंट करते हो आप? अब थोड़े मेच्योर हो गए ना, स्टूडेंट लाइफ से बाहर निकलने वाले हो। तो अब कैसे लगता है कि मैट्रिक्स की वो जो 2 साल रहे वो कैसे थे? तो मैं वो देखता हूँ, जैसे मैंने तैयारी की तो जिस मतलब लाइक रास्ते पे मैं चला था, जिसकी वजह से मैं यहाँ हूँ, तो जैसे अब मेरे से कोई भी पूछता है तो मेरे को लगता है कि तुम लोग सिर्फ उसको फॉलो कर लो जो कोचिंग बोल रही है हमें, बस, और कुछ नहीं चाहिए आपको। वो अगर आप करते हो रेगुलरली तो आपका सिलेक्शन पक्का है। तो मैं उस पढ़ाई को ऐसे मानता हूँ कि वो एक बेस्ट पाथ है जो आपको आराम से एक अच्छी इंस्टीट्यूट में पहुंचा देगा। ठीक है, मतलब आप केवल जो अपने टीचर्स कह रहे हैं, वो जो जिस तरह का आपको मटेरियल दे रहे हैं, जिस तरह की गाइडेंस दे रहे हैं, आप तो ब्लाइंडली उसको फॉलो कर लो। उसके बाद में जहाँ जाना है वो पहुंच जाओगे, अपने आप पहुंच जाओगे। बहुत बढ़िया है। तो एक्चुअल में ये बहुत बड़ी बात कही आपने, क्योंकि जो इस वीडियो को देखेंगे उन लोगों को भी ये समझ में आना चाहिए कि कई बार क्या होता है कि बच्चे वहां जाकर के कोचिंग के टाइम पर बहुत सारे भटक जाते हैं। यहाँ से मटेरियल ला रहे हैं, वहां से ला रहे हैं, इसको फॉलो कर रहे हैं, उसको फॉलो कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो डाइवर्जेंस हो जाएंगे। क्योंकि वो बहुत क्रूशियल टाइम है, बहुत क्रूशियल टाइम है। भी रहता है कि लाइक जितना हो सके उतना कर लेते हैं, लेकिन फिर एक ओरिएंटेड पाथ होता है जो आपको फॉलो करना होता है। अगर उससे थोड़ा वो डाइवर्ज होगे तो आपका नुकसान है। सही बात। लेकिन उस रास्ते पे चलोगे तो आराम से मंजिल तक पहुंच जाओगे। उनके अलावा एजी सर के अलावा और कौन कौन से सर की कुछ सीखें याद है आपको? उसके अलावा अनुपम सर। हाँ। उनको जो पढ़ाने का, फिजिक्स पढ़ाने का जो तरीका है, वो बहुत ही प्यारा लगता था मेरे को। अच्छा। तो बड़ा स्मूथ, बहुत स्मूथ, कूल, है ना? कूल एकदम, बिल्कुल कूल तरीके से। यस। आराम से मक्खन की तरह जो चीजें वो चलती चली जाती। जिस तरीके से डाउट क्लियर करते थे एजी सर और अनुपम सर दोनों, मतलब बहुत ही प्यारा लगता था। दोनों IITian हैं। दोनों ने भी अपनी जिंदगी अच्छी IIT से, कानपुर से, खड़गपुर से हैं। चलो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, ये जैसे कैंपस में है तो स्पोर्ट्स वगैरह में रहे हो इन्वॉल्व? यस सर। कौन से स्पोर्ट्स में? तो मैं एथलेटिक्स करता था। एथलेटिक्स में शॉर्ट पुट और डिस्कस थ्रो। वाह, क्या बात है। कैंपस में ये सारी सुविधाएं हैं अच्छे से? सारी सुविधाएं हैं, आपको जो भी स्पोर्ट्स के खाना पीना, CCD वगैरह सब एकदम बढ़िया। CCD में खूब टाइम बिताते हो? बहुत, लाइक एग्जाम्स रहता है तो यही हमारा अड्डा है, ऐसे मान लेते हैं। CCD। हाँ। तो वहाँ करके बस कॉफी पीते रहो, डिस्कशन दोस्तों के साथ, पढ़ाई करते रहो, डिस्कस करते रहो, थोड़ा बहुत जैसे काफी टाइम हो गया पढ़ते हुए तो घूम लिए फिर लिए बाहर कहीं, तो बस वो चलता रहता है। प्रोफेसर स्ट्रिक्ट होते हैं कोचिंग की तरह? लाइक प्रोफेसर्स को यहाँ इतना रहता नहीं है कि एज ए पर, जैसे जो कनेक्शन हमारा जो कोचिंग के टीचर से बनता है वो इतना यहाँ नहीं बन पाता है। ठीक है। क्योंकि लाइक प्रोफेसर्स आर लाइक वो उनका अपना काम में बिजी रहते हैं और कोर्सेज में भी इतना कनेक्शन बन नहीं पाता है उनके साथ। लेकिन लाइक अगर आप अपनी तरफ से मेहनत करते हो आप, लेकिन अगर आप उसमें जाओगे डाउट प्रूफ से तो वो मना नहीं करते हैं। हाँ, तो वो रहता है। प्रशांत जब IITian बन करके और इस कॉलेज से बाहर निकल रहा है तो उसके भोड़की में क्या चर्चा है, क्या माहौल है? भोड़की में यही चर्चा है, जैसे मेरी जॉब लगी थी तब मैंने। अच्छा, हाँ, आप तो फाइनल ईयर में हो। यस। तो प्लेसमेंट हो गया होगा? यस। हो गया कैंपस प्लेसमेंट? यस, मेरा रिलायंस रिटेल में हुआ है। अरे वाह, देश की बड़ी कंपनी, दुनिया की बड़ी कंपनी रिलायंस, अमानीज के साथ काम करोगे मतलब? यस। मैं ये तो नहीं पूछूंगा कितना पैकेज लगा, पर अच्छा ही लगा होगा, डेफिनेटली बहुत अच्छा लगा होगा। प्लेसमेंट पा करके घर वालों का क्या रिएक्शन है? तो मैंने सबसे पहले दादाजी को ही बताया था ये। हाँ। तो दादाजी बड़े खुश हुए थे कि अब रहता है कि हाँ मेरा पोता सक्सेसफुल है, तो उनके भी मन में रहता है कि हाँ सीना एकदम गर्व से चौड़ा हो जाता है। तो उनका रहता है, अब अगर वो किसी के पास जाके उनसे भी पूछता है कोई कि कैसा रहा बेटे का, मतलब पोते का कैसा रहा, तो वो भी बताएंगे कि हाँ अच्छा है। बड़े वाला पोता भी IITian है? भैया का है? भैया वो मतलब मेरे मामा जी के लड़के हैं। हाँ, वो अभी अपोलो में जॉब करते हैं। अच्छा, वो अपोलो में है। तो मतलब दादाजी, मम्मी सब खुश हैं, पापा वगैरह सब? पूरा गांव भी खुश है? बहुत सारे लोग जो हैं वो आपसे राय भी लेते होंगे? हाँ। करियर के जब इस दौर में आते हैं 10वीं 11वीं 12वीं वाले टाइम पर, क्या राय देते हैं उनको? लाइक वही कि आप जो कर रहे हो मेहनत से करो,
अपने आप पहुंच जाओगे मंजिल पे। बस कंटिन्यूटी बनाए रखो। ठीक है। ये ऐसा नहीं कि आप एक बार के लिए बस पूरा जोश आया कि अब तो बस ये कर देंगे वो कर देंगे, फिर थोड़ा ढीला पड़ गए, हाँ, फिर 5 दिन काम किया, 10 दिन ढीले पड़ गए, फिर 5 दिन काम वो किया। कंटिन्यू रखोगे तभी जाके रिजल्ट्स दिखेंगे, ठीक है। इम्प्रूवमेंट दिखेगा और एट द एंड फिर रिजल्ट दिखेगा। बहुत बार बहुत सारे लोग हमारी लाइफ में कुछ अच्छा कर देते हैं, पर हमें वो मौका नहीं मिल पाता कि हम उनको कह पाएं। आज इस वीडियो के माध्यम से आपने जो टीचर्स हैं, पढ़ाने वाले लोग थे, जो बाकी की पूरी टीम थी, उनको कुछ मैसेज देना चाहो तो दे सकते हो। ये वीडियो वो भी देखेंगे, उन तक भी पहुंचेगा। तो मैं मतलब एट द एंड बहुत ही शुक्रगुजार हूँ उनका कि उनकी गाइडेंस मिली मुझे और उनके साथ से उनकी गाइडेंस के अंडर पढ़ाई करने का मौका मिला। तो मैं बहुत ही थैंकफुल हूँ उनका कि उनकी वजह से मैं आज यहाँ पर हूँ और अपने जीवन में अच्छा कर रहा हूँ। बहुत अच्छी बात है। एक और फाइनली जो आपके साथी लोग हैं, गांव के लोग हैं या जूनियर्स हैं, उनको भी कोई एक बहुत कॉन्क्रीट मैसेज, क्योंकि देखो आपने कोचिंग के 2 साल जी लिए हैं और कॉलेज के भी 4 साल जी लिए हैं। कुछ तो फाइंडिंग्स हैं कि निकली होंगी जो बहुत कॉन्क्रीट है, मतलब वो फाइंडिंग्स पे काम किया जाए तो बड़े अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। तो कोई एक फाइंडिंग अपने साथ हमेशा सच्चे रहना। अगर आप खुद को हमेशा सही रखोगे तो आप अपने आप जीवन में बहुत कुछ अच्छा कर लोगे। खुद के साथ सही रहो। हाँ। खुद के साथ सच्चे रहो। हाँ। दुनिया जो मानना है माने। हाँ। बहुत बहुत बड़ी बात जो है वो प्रशांत ने कही है। और इस वीडियो को देखने वाले लोगों से मैं कहना चाहूँगा कि अभी भी प्रशांत एक स्टूडेंट है। ऑल्दो 1 महीने बाद में वो अपने वर्किंग फील्ड में आ जाएगा, रिलायंस में जॉब कर रहा होगा एक अच्छा बड़ा इंजीनियर बन करके, पर अभी भी स्टूडेंट है। और एक स्टूडेंट ये यदि कहता है कि खुद के साथ सच्चे रहो, दुनिया क्या सोचती है उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दो, तो शायद आप जीवन में बेहतर कर पाओगे। मैं प्रशांत को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई कि प्रशांत जितना अच्छा अपने करियर में, अपने स्कूलिंग टाइम में कर पाया, अपने कोचिंग टाइम में कर पाया, जितना अपने कॉलेज में कर पाया, ये अपने जीवन में भी उससे 100 गुना बेहतर करे, पूरे देश को गर्वित करे। हम सबको तो गर्व है ही, और गर्वित होने का मौका दे। और इस वीडियो को देखने वाले लोगों से मैं कहना चाहूँगा कि ये जो आप कभी जाइएगा, बोर्ड की बहुत बड़ी जगह नहीं है, बहुत छोटा सा ही जगह है। इतने छोटे छोटे कस्बों से, गाँव से निकलने वाले बच्चे जो हैं वो अपने बिल्कुल अल्हड़पन के समय में, बालपन के समय में आंखों में जो सपने पालते हैं, यदि उनको अनुशासन की, निरंतरता की और समर्पण की भट्टी पर पका लेते हैं तो वो बड़े सपने बन करके दिल्ली IIT जैसे कैंपस में कन्वर्ट होते हैं और यहाँ से रिलायंस जैसे बड़े समूह में एक भागीदार बनने की ओर आगे बढ़ते हैं। तो आपका भी यदि सपना डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, अच्छी स्कूलिंग पाना है, वर्ल्ड क्लास एजुकेशन पाना है, तो मैट्रिक्स आपका स्वागत करता है। आप आइए, मेहनत आपकी होगी, मार्गदर्शन हमारा होगा, मिलकर के शायद प्रशांत जैसी एक बड़ी सफल कहानी में हम लोग परिवर्तित हो सकते हैं। फिर से प्रशांत को बहुत बहुत बधाई, इसने बड़ा खूबसूरत सा अपना कैंपस हमें दिखाया, इसके लिए भी बहुत बहुत बधाई। प्रशांत के साथ आज एक कैफ़े कॉफ़ी डे में बैठ करके बहुत अच्छी सी कॉफ़ी भी हमने एंजॉय की है, उसके लिए भी इसका थैंक्स। और आप सब लोगों को भी खूब खूब बधाई कि ऐसे बच्चे हम सबको गर्वित कर रहे हैं। तो आप भी अपना सपना देखिए, पूरा कीजिए, मेहनत करिए, लड़िए, निश्चित रूप से सपना पूरा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू।